लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा होता है और फिर अचानक से हमारे हाथ में आता है फ़ोन और हम स्टार्ट करते हैं स्क्रॉल करते करते हम देखते हैं इंस्टाग्राम रील, हाइलाइट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। फिर वहाँ देख के लगता है कि सबकी लाइफ तो सेट है, सब टूर पे जा रहे हैं, सब सेट, सब अच्छा चल रहा है, पर यह सारे कलेश जो वो मेरे ही साथ क्यों हो रहे हैं। एंड दिस इज़ वेयर द गेम ऑफ कंपैरिजन बिगिंस। एंड today we are here to decode what comparison is, how it works, and how have we experienced it. So, welcome to the Open Circle podcast. I am your host Yukta, and today I am here with a very special guest. She is someone जिसके साथ की मैं अपना सारा जो है deep conversations जो है वो मैं execute करती हूँ. So, please welcome Aastha Sharad. Hello Aastha. Hello Yukta. I'm fine. Thank you very much for inviting me to your podcast, and it's a great opportunity for me. बहुत अच्छा लग रहा है कि I will give my thought process on this topic. Actually, we are looking forward कि कोई हमें अपना thought process इसमें share करते हैं. Thank you very much for joining me. तो shall we start? Yes. I'm very excited. ठीक है, अब Same here. My first question is, पहले तो ये बताओ कि तुमने कंपैरिजन कब एक्सपीरियंस किया? आई थिंक थ्रू आउट आवर लाइफ हम ऐसा हर एक जगह होता है जहाँ कंपैरिजन एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि एज यू टोल्ड सोशल मीडिया पर जैसे ही हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, या फिर जब हम लोग छोटे थे तब से ही पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, अपने सिबलिंग से कंपेयर करते हैं कि देखो वो टॉप कर रहा है एंड तुम जो भी मतलब वो हर जगह ही होता है। या फिर टीचर्स करते हैं कि देखो वो टॉपर है, हाँ, टीचर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी करते हैं, सब लोग करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को ये सिखाया ही जाता है, फिर हम लोग अपने आप फिर हम चीज़ लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो इस तरह से इनकलकेट किया जाता है कि हम लोग भी वो हमारे अंदर वो इनबिल्ट हो जाता है कि हम लोग को भी कंपेयर करना है। एंड आई थिंक जो कंपेयर करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है जिसके चलते वो लोग कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं एकदम बहुत स्टार्ट करूँ कि कंपैरिजन करना हमने शुरू कब से किया था, तो आई फील लाइक बचपन से यार, उसके पास वो खिलौना, उसके पास वो ड्रेस है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दिलाओ। तो ये तो हमने आई मीन लाइक बहुत पहले से नहीं शुरू किया हुआ है। और ये बात तो भाई गारंटीड है कि कंपैरिजन करने के बाद नो वन फील्स गुड, हर कोई जो है वो स्मॉलर फील करता है, पर फिर भी ये जो आदत है कंपैरिजन की, हम क्यों उतर आते हैं इसमें, क्यों कंपैरिजन करने का इतना ऑब्सेशन है हमें? क्योंकि ना ये ह्यूमन नेचर है, हमारे नेचर में एज आई टोल्ड कि शुरू से हमारे अंदर भी ये इनकलकेट किया गया है। जैसे अब छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो लोग यूट्यूब देखते हैं और फिर वो लोग को भी ऐसा लगता है कि अरे उसके पास वो मैजिक वॉन्ड है तो मेरे पास भी मैजिक वॉन्ड होना चाहिए। दे टू कंपेयर। सो आई थिंक कि ये वाइस वर्सा भी होता है। ऐसा भी होता है कि हम किसी दूसरे की बुराई देखते हैं और हमारे अंदर अगर उससे कुछ अच्छा होता है तो हम प्राउड फील करते हैं अपने लिए, ऐसा भी होता है। अच्छी, हाँ, एज आई टोल्ड यू, जैसे वो टॉपर वाली चीज़ है, अगर आप कभी टॉप कर जाए तो आपको बेटर फीलिंग आती है। और इसलिए नहीं कि आपने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, इसलिए भी ये होता है कि दूसरे ने मेरे से कम स्कोर किया है, इस चीज़ की अलग ही वाली प्राउड फीलिंग आती है। वो गैप में हम लोग काउंट करते हैं ना कि कितने परसेंटेज से कितने मैंने हराया है। और वो टीचर्स करते हैं, वो बच्चे के अंदर थोड़ी होता है वो सब स्टार्टिंग से। बट धीरे करके हम लोग खुद ही ये अपने ऊपर ले लेते हैं कि अब तो ये मैं खुद ही से कर सकती हूँ, छोड़ दो आप, मैं कर लूँगी। अच्छा, वो नेचुरल है। हाँ, तो अब जैसे कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं एंड नाउ वी अंडरस्टैंड। पहले तो ये ऐसे नेचुरली होता था और ओपनली करते थे, पर अब हम करते हैं पर ओपनली बोलते नहीं है। तो ये जो होता है कंपैरिजन, आस्था ये बताओ कि क्या ये इनसिक्योरिटी की वजह से होता है या फिर वी वांट मोर फ्रॉम आवर लाइफ, हम बेटर करें इसलिए हम कंपैरिजन करने पे आ जाते हैं, या वी आर इनसिक्योर? दोनों होता है, इनसिक्योरिटी भी होती है और फिर अगर हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं ना कि जो दूसरे के पास है हमारे पास नहीं है, वी आर लैकिंग समथिंग, तो उस चीज़ के चलते भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। दोनों ही है, इनसिक्योरिटी भी होती है सोशल मीडिया से, इन एवरी एस्पेक्ट, किसी के लुक्स से या फिर किसी के करियर से। सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट ड्राइवर इन दिस, आई थिंक, ब्रिंगिंग इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इन अ नेगेटिव सेंस, हमने आज के डेट में अच्छी चीज़ को लेकर कंपेयर करना ही बंद कर दिया। हम बस यही देखते हैं कि देखो वो कितनी अच्छी दिख रही है, उसके पास ये मेरे पास नहीं है। बट इन अ वे इफ़ वी सी, कंपैरिजन मोटिवेशन भी है, मुझे उसके जैसा बनना है। जितना शो ऑफ होता है उतना ज़्यादा कंपैरिजन बढ़ता है। जिसके पास होता है वो लोग शो ऑफ करते हैं, बाकी लोग उससे जेलस फील करते हैं। अब यहाँ पर हो जाता है कि हम कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं,
जैसे कि मुझको प्रिंसेस डायना वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कहीं ना कहीं ट्राई करती हूँ, कॉपी कर लूँ उसका हेयर कट कॉपी कर लूँ, या वो जैसे बात करती है जैसे ग्रेसफुली वो रहती है। हाँ, वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, लेकिन आजकल थोड़ा नेगेटिवली ज़्यादा होता है। गलत चीज़ थोड़ा जल्दी हाँ अडेप्ट कर लेते हैं। Exactly, हाँ। तो ये बताओ कि कंपैरिजन जो है वो बस एक हम लोग किसी मोमेंट को करते हैं, या कंपैरिजन इज लाइक पूरा पूरा लाइफ ही कंपैरिजन में बेस्ड हो जाता है? नहीं, वो ना कुछ पर्टिकुलर मोमेंट्स होते हैं, एंड टू बी मोर प्रिसाइज हम लोग अपने वर्स्ट मोमेंट्स को दूसरों के बेस्ट मोमेंट्स से कंपेयर करते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जैसी आपकी लाइफ है वैसे दूसरों की लाइफ सेम टू सेम चलेगी, ये चीज़ हम लोग दिमाग में नहीं रखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी आपके साथ अच्छा हो और उनके साथ ख़राब हो, सबकी लाइफ यूनिक होती है, तो वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। सो या एक मैंने इसमें कोटेशन पढ़ा था कि लाइफ का क्वेश्चन पेपर सबका अलग होता है, या एग्जैक्टली, उसका क्वेश्चन पेपर देख के उसी का आंसर छापने में पड़े रह जाते हैं। हाँ, एंड लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। और जैसे दूसरे के साथ ज़रूरी नहीं है कि जो उनके साथ हो रहा है हमारे साथ वैसा ही हो, और हमारे साथ हमेशा अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। हम लोग बस अपनी जर्नी देखते हैं। व्हेन वी गो इन डेप्थ दूसरे की भी लाइफ में, अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे साथ ही नहीं बुरा हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है। पर वो कोई बताता नहीं है ना, बताता कि है। सब शो ऑफ तो अच्छी चीज़ तो कोई करेंगे ना। एग्जैक्टली भाई, मैं स्टार्टिंग में कुछ टाइम से मैं भी देखती हूँ ना, तो लगता है सब पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं, बीचेस पे घूमने जा रहे हैं, तो घर पे कौन है? घर पे मैं हूँ, मैं घर पे हूँ। Oh God। तो अब ये तो हो गया, ठीक है। मुझे ये बताओ कि कंपैरिजन जो है वो बस एक एक्सटर्नल चीज़ है, लिमिटेड टू ओनली अदर्स, या कंपैरिजन जो है वो हाउ टू से, कंपैरिजन इज लाइक हम अपने आप को कैसे देखते हैं, क्योंकि जब कंपेयर करते हैं तो खुद ही से करते हैं, तो ये मैं दूसरे पे ज़्यादा फोकस होता है या अपने पे ज़्यादा फोकस होता है? ये पूरा परसेप्शन के ऊपर है। आप जैसा परसीव करेंगे वैसा ही आपको दिखेगा, जो आप देखना चाहते हैं वो आपको दिखता है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जैसा दिखा रहा है वैसा सेम हो। एज यू टोल्ड कि 6 साल पहले की अपनी वीडियो कोई डाल सकता है। आप अभी ऐसा भी होता है ना कि आप अभी तुरंत 1 घंटा रो करके उठे एंड यू वांट सम अटेंशन, तो आप अपनी एक पुरानी वीडियो अच्छी वाली पोस्ट कर देते हैं एंड यू गेट सो मेनी लाइक्स, कमेंट्स एंड अप्लॉज, तो आपको लगता है कि हाँ इससे मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है। तो ये परसेप्शन पर है, और सामने वाला जो देखता है उसको तो लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है जो वीडियो पोस्ट कर रहा है। क्योंकि रोने वाला तो अपलोड नहीं करा है। रोने वाला तो अपलोड करते नहीं है, हंसने वाला अपलोड करते हैं, तो वो पूरा परसेप्शन है, सामने वाले के परसेप्शन पर डिपेंड करता है। तो तुम्हारे लिए कैसा हो जाता है कि तुम कंपैरिजन को कैसे देखती हो? ऐसे मतलब कि व्हेन तुमने जब कंपैरिजन एक्सपीरियंस किया तो हाउ वाज इट? तुम अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, अपने आप को लोनली, अपने आप को डिफीटेड फील करते हो, या फिर यू फील कि उसका ना है रहने दो? हाँ, ये ना दोनों तरह से होता है। जैसे कि नेगेटिवली भी जब आप खुद लो महसूस कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो अगर आपको और कोई ट्रिगर करता है कंपेयर करके, तो उससे आपको और ज़्यादा लो फील होता है। लेकिन अगर कंपैरिजन उस टाइम पे हो, आई थिंक कंपैरिजन समटाइम्स मोटिवेट्स अस ऑल्सो। किसी टाइम पर ऐसा होता है कि आपको कंपेयर किया जाता है तो आप अपने बेटर साइड को देखने के लिए आप वो बढ़ पाते हैं। मेरी मम्मा एक बार मेरे को क्या बताती हैं कि ना ऐसी कंपेयर ही कर रही थी मैं, तो उन्होंने कहा कि जब तुम ये कर रही हो कि ऐसे हो गया, इतना साइड तो की थी और ये हो गया, तो उन्होंने कहा ये सोचो ये भी हो सकता था। हाँ, ये exactly। हुआ, शुगर बनाओ। तो हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन का एंगल आ जाता है कि हाँ भाई चलो शुगर है, ये मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, वो मोटिवेट भी करता है। कंपैरिजन दोनों टाइप से, वो आपके, आई टोल्ड इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग नेगेटिव ही लेते हैं, लेकिन समटाइम्स इट हेल्प्स अस ऑल्सो। और कंपेयर करते टाइम ये बहुत कॉमन होता है ना कि हमारे पास क्या अच्छा है, नेगेटिवली जब हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, व्हाट वी हैव वो कोई देखता नहीं है, व्हाट वी लैक उस पर ज़्यादा फोकस होता है। एग्जैक्टली। इस पर भी देख, अभी आई हैव बीन स्टार्टेड ना वो कोटेशन पढ़ना स्टार्टेड, अब इस पर भी मुझे एक सॉलिड कोटेशन, मतलब अभी जब डिस्कशन हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है, ये किसी के मैंने स्टेटस में देखा था कि हम दूसरों की थाली देखने में इतना बिजी होते हैं कि अपने थाली में बड़ा खाना ठंडा हो जाता है। सही बात है। सही। ये कंपैरिजन तो जो हमारा टॉपिक जा रहा है, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, बहुत सही है।
पूरा मस्ती का मूड किरकिरा कर देते हैं कि अभी खुद हम मस्त गरम गरम पराठा खा रहे हैं और फिर किसी का मिल गया सुशी, सुशी मुझे भी चाहिए, मेरे में सुशी क्यों नहीं है, तुरंत जो अभी आप इंजॉय कर रहे थे अभी वही पराठा, बट तुरंत फिर ये पराठा अब अच्छा नहीं लगेगा। गॉड, अब ये बताओ कि कंपैरिजन जो है, इज इट अ साइन दैट वी केयर और इट्स जस्ट इनसिक्योरिटी? आज के डेट में जो कंपैरिजन जो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लेके जा रहे हैं, तो कंपैरिजन क्या रह गया है? ये भी एक साइन है कि वी केयर अबाउट अदर्स एंड अबाउट आवरसेल्फ एज वेल, या ये बस एक इनसिक्योरिटी, जेलसी बन के रह गया आज के? To be honest, according to me and in my opinion, I think it's jealousy. We don't care. केयर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है एक्सेप्शनली, अब जैसे जिनसे हम ज़्यादा अफेक्शनेट हैं उनके लिए हम केयर करते हैं, लेकिन जहाँ कंपैरिजन वाली बात आती है ना, तो वो थोड़ा सा वो जेलसी वाला पॉइंट आ ही जाता है। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप कंपेयर ना करो तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। हाँ, हर जगह पे कंपैरिजन। आज हम दोनों, अगर आप शो ऑफ नहीं करिएगा तो आपको लोग जानेंगे नहीं, ये चीज़ भी है। भाव भी नहीं देता कोई। जो शांत रहता है उसको फिर लोग कुछ समझते नहीं है। ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी है कि जो शांत रहे उसके पास फिर कुछ पावर नहीं है या फिर वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जब तक आप अपने आप को शो ऑफ नहीं करिएगा तब तक दूसरों को लगता है कि हाँ दिस पर्सन इज़ नथिंग। तो ऐसे में वो जेलसी वाली फीलिंग तो आ ही रहती है कंपैरिजन में। सही बोल रही हो यार, कंपैरिजन दोस्त के बीच में फूट डाल देता है। हाँ, दो दोस्त अच्छे चल रहे हैं और उसके बाद फिर कुछ हो जाता है जिसके बाद की वक्त बदल जाते हैं, जिस बात वो एकेडमिक्स में भी वैसा होता है ना, जैसे कि आई एम टेलिंग यू, एक एग्जैक्ट वैसा इंसिडेंट तो मेरे को नहीं याद है, लेकिन ऐसा हुआ है हमारे साथ कि जब हमें मार्क्स दिखाया जाता था, स्कूल में रिजल्ट आता था, तो आपका अगर आप खुद दूसरों से आगे अकेले, देन यू फील मोर प्राउड ऑफ यू इन कंपैरिजन टू अगर सबके फुल मार्क्स आए हैं, तो आपको उतना ज़्यादा खुशी नहीं महसूस होगा जितना आपको वो अपने ऊपर आने पर जब सामने वाले के नीचे मार्क्स है, लगता है कि कुछ उखाड़ा मैंने और मतलब सभी अच्छे हैं, तो फिर ये नहीं फील होगा कि हम साथ हैं। नहीं, वो मतलब एवरीबडी इज इक्वल, फिर वो उससे वो सक्सेस वाला फीलिंग नहीं आता है जो तुमने स्टार्टिंग में कहा, ये ह्यूमन नेचर ही है। तो हाँ, सच में आप उसका कितना कुछ नहीं कर अच्छा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसका। इन वे फील सब करता है बट बताएगा नहीं। हाँ, अब तुम बोल रहे हो तो मुझको भी लग रहा है कि हाँ यार, उस टाइम पे जो विक्ट्री फील होता है ना, वो अलग लेवल का होता है। जब सभी साथ साथ है तो उसमें वो मज़ा नहीं उसमें आता। वो मज़ा नहीं है, भले कोई एडमिट करे ना करे, लेकिन एक होता है मन के अंदर वो चीज़ हो जाता है। तो कंपैरिजन इन अ वे करता क्या है? ये मोटिवेट ही कर रहा है या फिर ये हमें इनसिक्योर ही कर रहा है? क्या अगर तुम्हें बताना हो तो बताओ आस्था, मोटिवेट करता है या इनसिक्योर करता है? दोनों मोटिवेट, हाँ मोटिवेट 50-50 नहीं, मोटिवेट थोड़ा कम करता है और इनसिक्योर थोड़ा ज़्यादा करता है। लेकिन अगर कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, आई थिंक इन माय केस वो थोड़ा पुश फैक्टर है मेरे लिए। मेरे को थोड़ा कंपैरिजन से हाँ लगता है कि हाँ मेरे को कुछ करना चाहिए, ऐसा फीलिंग आता है अंदर से। मेरे को एक बार ना मेरी नानी ने एक बहुत अच्छा बात बताया था कि कंपैरिजन जो है हम कब करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हम लोग अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव की बातें कर रहे हैं, इस पर डिपेंड्स ऑन कि तुम कंपैरिजन के स्टेट पे स्टार्ट कर रही हो। सपोज तुम जो भी चीज़ स्टार्ट की हो और तुम उसके बिगनिंग फेज पर, ठीक है, और अभी चल के तुम चली गई हो टॉप के साथ कंपेयर करने, तो दिस विल डिस्ट्रॉय, या तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का धज्जियाँ उड़ा देगा, या तो फिर यू वोंट फील लाइक बीइंग योरसेल्फ एनीमोर, ठीक है। और फिर जब तुमने इसमें एक बेस बना लिया, नाउ यू नो द बेसिक्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है, अब तुम कंपेयर करोगी। अब ये जो कंपैरिजन तुम उस डेवलपमेंट की बात करोगे ना, यहाँ पर से दिस डेवलपमेंट, दिस कंपैरिजन विल हेल्प यू टू इम्प्रूव बिकॉज यू हैव योर बेसिक्स क्लियर। अब तुम जो कंपेयर करोगी तो अब तुम वो ब्रिज देखोगी कि क्या छूट रहा है, क्या मिसिंग है, उसके लिए भी कंपैरिजन ज़रूरी है। तो इट डिपेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुम कब कंपैरिजन स्टार्ट करो। मेरी कज़न सिस्टर है, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, वो 6-7 साल की है, एंड शी डजंट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, एज बच्चे नहीं खाना चाहते हैं। तो उसके साथ आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज हैविंग माई फूड, देन आई वॉज हैविंग ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स एज ऑलवेज, जो भी ज़रूरी था वो सब आई वॉज हैविंग। देन धनिया का चटनी कब आता है,
और उसकी मम्मी बोली कि वो कभी नहीं खाती, मेरी मौसी उसकी मम्मी है, वो बोली कि वो ये सब नहीं खाती है। लेकिन जब वो देखी कि दीदी खा रही है, शी कंपेयर्ड कि हाँ दीदी खा रही है मतलब दीदी कुछ अच्छा कर रही है, उसको थोड़ा दीदी से रहता है, हाँ दीदी से इंस्पायर होना है, दीदी खा रही है तो मेरे को खाना है। और पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं ना कि देखो दीदी ऐसे कर रही है तो तुम भी ऐसा करो। हाँ, ये मतलब जब आप compare करते हैं तो वो मोटिवेट ही कर रहा है, बच्चे को मोटिवेट कर रहा है। हाँ, बच्चा तो कुछ उतना सोचता नहीं है, लेकिन इसका मतलब कि वो उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट आ रहा है बच्चे के अंदर, वो नेचुरल है। बड़े तो बड़े सोच समझ के करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर आ रहा है, इसका मतलब कि वो कंपैरिजन उसको मोटिवेट कर रहा है वैसा। dangerous game है ये। Either it can make someone or it can ब्रेक break someone. समवन। अब क्या होता है ना कि जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम सामने वाले इंसान को एनालाइज करने में इतने बिजी होते हैं कि हम अपना सब चीज़ भूल जाते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। इस पे तुम्हारा क्या कहना है? वी अज्यूम एवरीथिंग टू बी परफेक्ट इन आवर लाइफ। हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। किसी ने कहा था कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है अपॉर्चुनिटीज़ का तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है, लेकिन हम लोग उस बंद दरवाजे के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में रह जाते हैं कि हम लोग ओपन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। हम लोग उसे ओवरकम करने में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, जिस वजह से हाँ। जो अच्छा चीज़ था वो मिस हो जाता है। हाँ, हम लोग अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग दूसरे के बारे में कंसंट्रेट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि हम लोग खुद का जो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग मिस कर देते हैं, लैक कर देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन सही है इन सब केसेस, लेकिन खुद के पहले वर्जन से बेटर होने के लिए खुद को भी कंपेयर करना ज़रूरी है। उस कंपैरिजन के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आ जाता है? जैसे कि ना गिर जाने के बाद हाँ, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इधर यू लुक अराउंड एंड यू स्टार्ट क्राइंग और यू स्टैंड अप एंड यू नो डस्ट ऑफ। खुद को खुद से कंपेयर करो, दूसरे से खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि दोनों पर्सन डिफरेंट है और दोनों की लाइफ यूनिक है। दूसरे के रेसिंग ट्रैक पर आप अपनी रेस नहीं लड़ सकते, दौड़ सकते हो। एग्जैक्टली। अच्छा, तो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं उससे हमें कंपैरिजन जो वो किस चीज़ को छुपा देता है हमारे पर्सनालिटी से, हमारा किस चीज़ को वो ब्लॉक कर देता है कि बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है हमारे, हम कंपैरिजन करके ऊटपटांग काम करने को मतलब रेडी हो जाते हैं कि उसका काम बिगाड़ देंगे। कंपैरिजन ना हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी को मार देता है। आई हैव रेड अ स्टोरी बचपन में जिसमें एक बच्चा बहुत अच्छा होता है, वो लोग का कॉम्पिटिशन होता है, रनिंग का कॉम्पिटिशन, और फिर वो दो बच्चे दौड़ रहे होते हैं और फिर उसका फ्रेंड रहता है दूसरा वाला, उसको पता रहता है कि वो ज़्यादा अच्छा दौड़ता है, तो फिर वो उस दिन क्या करता है कि रेसिंग ट्रैक पर एक वो पिट, ये बुक स्टोरी है वैसे। हाँ ये बुक से स्टोरी हमारे द पॉलिसी एग्जैक्टली, मेरे को एक नाम याद नहीं था उतना। तो फिर उसके चलते उसका फ्रेंड जो होता है वो गिर जाता है। तो उसका वो फ्रेंड था, लेकिन उस कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन भी होता था, स्कूल था, कंपैरिजन होता है फर्स्ट कभी आना है। हाँ, तो उस कंपैरिजन ने उस बच्चे की ह्यूमैनिटी को मार दिया। उसने अपने फ्रेंड के लिए गड्ढा खोदा, फ्रेंड गिर गया, लेकिन फिर उसके बाद एक दिन बाद शायद वो अपने प्रिंसिपल के बाद हाँ उसको रियलाइज़ करता है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है उसने गलत किया, तो फिर वो प्रिंसिपल से जाके अपॉलोजाइज़ करता है। तो वो हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बिल्कुल मार देता है कंपैरिजन, अंधा कर देते हैं। हाँ। तो मतलब मोरल ये है कि सिर्फ प्यार मानते नहीं होते लोग, कंपैरिजन में भी होते हैं। हाँ, मोरल देखो, पूरे का मोरल यही है कि कंपैरिजन गलत नहीं है, कंपैरिजन करो लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। खुद को खुद से कंपेयर करो, उसका आउटकम क्या आ रहा है? हाँ उसका आउटकम क्या आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत क्लैरिटी मिला कंपैरिजन पे। इट्स अ डेडली थिंग एंड अब ऐसा लग रहा है कि नाउ आवर थॉट्स आर टेकन। एंड नाउ डियर व्यूअर्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। अगर आप नेक्स्ट टाइम खुद को कंपेयर नहीं करोगे तो आप क्या कर रहे होगे? आई वुड लव टू नो दैट। द कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू। दिस वॉज युक्ता And I'm Astha. We are signing off for today. Till then, keep the circle open, think wisely, and drink a lot of water. See you until next time.